भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने का कर रहे थे प्रयास। रुपई डीहा इंटरनेशनल चेकपोस्ट का मामला। बिजनौर में नगीना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। परिजनों ने 13 नवंबर को दर्ज कराई थी शिकायत। हापुड़ में बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष। महिलाओं और पुरुषों के बीच में जमकर के हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, 2 लोग घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हाइट। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। खबर आपको बिजनौर से बता दें, जहां नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने वाला आरोपी बुजुर्ग शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि आरोपी शाहिद पर स्कूल से लौट रही 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। और परिजनों ने 13 नवंबर को नगीना थाने में पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। नगीना थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र नगीना के मोहल्ला मुनीम चौक से दिनांक 13 नवंबर को देर रात्रि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना उसके मां के द्वारा दी गई थी। मां की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त शाहिद की शीघ्र गिरफ्तारी कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। शेष अन्य विधिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई। और अब खबर सीतापुर से है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत पर जिले में जोरदार जश्न मनाया गया। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया और पदाधिकारियों व वरिष्ठ नेताओं को मिठाई खिलाकर के जीत की बधाइयां दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि भाजपा के विजय का रथ जनता के विश्वास से लगातार आगे बढ़ रहा है और बिहार में एनडीए ने विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही परिणाम दोहराया जाएगा। शुक्ला ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से भी कमल खिलाने की अपील की। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वीएचपी द्वारा डॉक्टरों के नेम प्लेट को लेकर के शुरू हुए विवाद का पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वीएचपी का काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाकर समाज में सांप्रदायिकता फैलाना है। और डॉक्टर हसन ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर का धर्म केवल और केवल मरीज की जान बचाना है और इलाज के समय किसी की जाति धर्म नहीं देखी जाती। विश्व हिंदू परिषद का तो यही काम है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करा जाए। हर मामले में वो यही एंगल निकालते हैं और सांप्रदायिकता फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर का कर्तव्य और डॉक्टर की ड्यूटी ये होती है कि किस तरह से मरीज को बचाया जाए। हम जब मरीज का इलाज करते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसकी जान बचाने की बात होती है। अगर चंद डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस हैं और ये साबित हो जाता है अदालत के अंदर, तो जाहिर है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। एक तो डॉक्टर है, उसके बाद इतना हीनियस काम वो कर रहे हैं। और अब बहराइच से बड़ी खबर है, जहां भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। रुपई डीहा इंटरनेशनल चेकपोस्ट के पास में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे 2 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिनमें एक ब्रिटिश महिला सुमित्रा शकील और एक पाकिस्तानी नागरिक हसन अमान शामिल है। और जांच में दोनों के पास से कोई वैध वीजा या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं मिला।
जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर के फिलहाल पूछताछ शुरू कर दी गई है और सीमा पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियां दोनों की पहचान, मकसद और भारत में प्रवेश की वजह की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। और ये पूरा मामला रुपईडीहा इंटरनेशनल चेक पोस्ट का है। इस मामले को लेकर के फिलहाल हर एक पहलू से गहनता के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। भारत नेपाल सीमा रुपईडीहा चेक पोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की नियमित चेकिंग के दौरान आज एसएसबी पुलिस द्वारा समय करीब 10 बजे चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त सुमित्रा शकील ओलिमिया उम्र करीब 61 वर्ष तथा हसन अम्मान सलीम उम्र करीब 35 वर्ष को पकड़ा गया है, जो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार किया गया है, जिनके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। झांसी के एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने शनिवार को समाधान दिवस के बाद में गरौठा कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोतवाली पहुंचने पर एसएसपी ने सबसे पहले कार्यालय में अपराध रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने दर्ज मामलों और उन पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी ली। एसएसपी ने इंस्पेक्टर से वांछित और वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के भी की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क और मेस का भी निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज जनपद झांसी के कोतवाली गरौठा का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। उसमें हमने हमारे जो गरौठा के जितने भी गांव हैं उनके चौकीदार जो है सबसे मिले हैं, उनसे यहाँ के गांव की स्थिति और उनके देखभाल वगैरह के बारे में पूछा है। और जितने भी हमारे चौकीदार हैं उनको हमने सम्मानित भी किया है और उनको टॉर्च वगैरह जो है इस समय पे जाड़ के मौसम के लिए जो सुविधा उपलब्ध होने उसका भी भेंट किया। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के रफीक नगर में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने सोमवार को दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर के लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए और मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और फिलहाल ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से 2 गुट आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा सेक्टर 98 स्थित स्काई मार्क बिल्डिंग के पास में आईजीएल गैस की पाइपलाइन अचानक से लीक हो गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना पर पुलिस, दमकल कर्मी और आईजीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद में गैस सप्लाई बंद कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। गनीमत रही कि लीकेज के दौरान आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। और बताया गया कि मौके पर नोएडा प्राधिकरण को E&M विभाग की ओर से खुदाई का काम किया जा रहा था और इसी दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे तेज गति से गैस निकलने लगी और हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही संबंधित टीम ने तुरंत सप्लाई को रोक दिया, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। श्रावस्ती के अकबरपुर में सरकारी स्कूल के ठीक बगल में नियमों की खुली अनदेखी करते हुए स्कूल की दीवार पर छप्पर डालकर अवैध अंडा, कबाब और चिकन की दुकानें संचालित की जा रही हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय से 100 मीटर के भीतर 3 दुकानों का संचालन हो रहा है, जिससे कि रास्ता संकरा हो गया है और बच्चों व वाहनों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों से मुर्गियों का कचरा, खून और वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है, जिससे कि संक्रमण और दुर्गंध की समस्या भी बढ़ गई है। और दुकानों में स्वच्छता, टाइल्स, ढके काउंटर और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि दुकान संचालक दबंगई करते हैं और जिला पंचायत ने बिना निरीक्षण के लाइसेंस जारी कर दिया। ग्रामीणों ने जिला पंचायत, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस, राजस्व विभाग से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है, जबकि अभिभावक स्कूल के आसपास असुरक्षित और गंदा माहौल देख करके नाराज हैं।
हमीरपुर में नग्न अवस्था में सड़क किनारे झाड़ियों में मिले महिला के शव की शिनाख्त सीआरपीएफ जवान की पत्नी के रूप में हुई है और महिला का पति से घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा था, जिसकी विवेचना महोबा के एक थाने में तैनात दरोगा के द्वारा की जा रही थी, जिसमें महिला का प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद महिला की दरोगा से अनबन शुरू हो गई, जिस पर दरोगा ने उसके पति के साथ मिलकर तारीख में की गई महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव सड़क किनारे झाड़ियों के पास में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित दरोगा व पति को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है और बता दें कि बीते गुरुवार की सुबह नग्न अवस्था में मोदहा कोतवाली के बसवारी रोड स्थित रमना किशनपुर गांव के निकट झाड़ियों में महिला का शव पड़ा हुआ था, जिसके चेहरे को आवारा कुत्तों ने बुरी तरीके से नोच डाला था और जहां शव पड़ा था वहीं से कुछ दूरी पर सड़क पर खून के निशान भी पुलिस को मिले। एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया और महिला की शिनाख्त और घटना के राजपाश के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई। शनिवार को महिला की शिनाख्त एक सीआरपीएफ जवान की पत्नी के रूप में हुई। थाना मोदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफ़ी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक। मेरठ के परतापुर क्षेत्र के गोपला गांव में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 1 बजे चलती 11,000 केवी लाइन से 250 केवीए का ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया और सुबह 6 बजे ग्रामीणों ने 112 पर सूचना दी, जिसके बाद में चौकी इंचार्ज नीरज कुमार टीम के साथ में मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की और पुलिस की तेजी से कार्रवाई के चलते थोड़ी ही देर में नजदीकी गन्ने के खेत से ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हालत में मिला और उसे बरामद कर लिया गया। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर ने ट्रांसफार्मर को ट्रॉली में भेजकर कंकर खेड़ा भेजने के साथ में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देने की बात कही। विभाग ने बताया कि कुछ घंटों में नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया जाएगा। हमारे गांव में एक ट्रांसफर था जो रात ट्रांसफार्मर 1 बजे के करीब लाइट भागी थी। उसके बाद सुबह को पता लगा कि उसमें वो ये चोरी होगी और देखा यहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा था और हमने 6 बजे सुबह 6 बजे फ़ोन किया तो चौकी इंचार्ज हमारे नीरज जी मैप फोर्स के आए और उन्होंने की खबरों का रुख करेंगे। लक्सर में जन विकास समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र के 60 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मेडिकल में एमडी कर रही आकांक्षा सैनी ने कहा कि क्षेत्र के प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना प्रेरणादायक है और इससे युवाओं का मनोबल बढ़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जरूरी है क्योंकि ये छात्रों को आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं और उन्होंने देश और उत्तराखंड की विविधताओं का जिक्र करते हुए कहा कि सबकी सोच अलग हो सकती है लेकिन सबका लक्ष्य प्रदेश और देश का विकास है। सांसद कल्पना सैनी ने बिहार चुनाव परिणाम पर खुशी जताते हुए कहा कि ये जीत गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की जीत है और इसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद दिया। मैं अभी एम्स ऋषिकेश से एमडी कर रही हूँ साइकेट्री में और ये शायद मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया है ऐसा फंक्शन जिसमें इतना ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन स्टूडेंट्स को आगे कॉन्फिडेंस गेन मिल रहा है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जो लोग नहीं भी कर पाए उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे लोगों को देख के ही दूसरा इंसान आगे बढ़ता है। सेम वही चीज़ है जो आई थिंक बाकी लोगों को भी करनी चाहिए, नॉट सिर्फ यहाँ पे जो हमारे इधर हो रहा है बट बाकी जगह पे भी ये चीज़ आगे होनी चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले
उनको आगे बढ़ने की हिम्मत मिले इस चीज़ के लिए। प्रदेश को देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मंतव्य क्या होना चाहिए? प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए ना, देश आगे बढ़ना चाहिए ना, है हम विकास की ओर, तो ये आना चाहिए। और बाकी देखिए किसकी सोच। उधम सिंह नगर के खटीमा में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की आकस्मिक वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय के बाद कार्य बहिष्कार किया। बैठक में देहरादून में चल रहे अधिवक्ताओं के धरने को संज्ञान में लेते हुए सर्वसम्मति से तय हुआ कि प्रदेश में जहां भी न्यायालय भवन का निर्माण होगा वहां अधिवक्ता चैम्बर भी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए। इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भी भेजा गया। सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट जर्नैल सिंह ने चेतावनी दी कि मांगे तुरंत पूरी न होने पर उग्र आंदोलन होगा, जबकि कोषाध्यक्ष एडवोकेट विमलेश शर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं के हित में कार्य बहिष्कार किया गया है। बार काउंसिल के निर्णय के अनुसार पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर विरोध दर्ज कराया। चमोली जिले के मैठाणा में शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया, जबकि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिला अधिकारी गौरव कुमार का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके स्वागत किया। जिलाधिकारी ने बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनजातीय समाज को सीमा का प्रहरी बताते हुए 1962 के भारत चीन युद्ध में उनकी अहम भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ धर्मांतरण व शोषण के खिलाफ सशक्त संघर्ष कर समांतर सरकार की स्थापना की थी। और अब खबर नैनीताल के लालकुआं से है, जहां सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल परिसर में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वास्तविक आपदा जैसी परिस्थितियां तैयार कर राहत एवं बचाव दलों की तत्परता परखी गई। ड्रिल में एसडीआरएफ, आईटीबीपी और फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमों समेत राजस्व विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ड्रिल के दौरान मिल में अचानक आग लगने की स्थिति में सभी एजेंसियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए घायलों को निकालने, आग पर काबू पाने और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी प्रक्रिया को अंजाम दिया। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शनिवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और झंडों के साथ में उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला नगर चौक तक उत्साहपूर्ण माहौल रहा। इस दौरान कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं के हितों की लड़ाई मजबूती के साथ में लड़ेगी। वहीं जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी तथा भाजपा के झूठ को जनता के सामने लाने का काम करेगी। देखिए, आज गणेश गोदियाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है। और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तराखंड के तमाम नौजवानों की लड़ाई को लड़ेगी, महिलाओं की लड़ाई को लड़ेगी। जो महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है उनके समान। उत्तराखंड में इस साल बारिश ने जमकर के कहर बरपाया, जिस कारण सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि अब क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है और वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था जगह पे, और जो बड़े काम है उस पे हम लोग एस्टीमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पे हम लोग ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे।
कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिस पे नहीं काम हुआ। मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया। तो अभी तक पूरा कर लिया गया है। कहीं और खबर आती है तो उसको भी हम लोग उस खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बाबा केदारनाथ के शीतकालीन धाम ओमकारेश्वर मंदिर में इन दिनों श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। हिमालयी ठंड, तेज बर्फीली हवाओं और कठिन मौसम के बावजूद हजारों श्रद्धालु सुबह से शाम तक दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। और वहीं घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भजन कीर्तन माहौल को और भी ज्यादा भक्तिमय बना रहे हैं और देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरी ऊखीमठ घाटी में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया है। नमस्कार।